हर सेकंड आपके सेल के अंदर लाखों प्रोटीन्स बनती हैं। क्या आप जानते हैं इन प्रोटीन्स को बनाने वाली छोटी सी फैक्ट्री का नाम क्या है? आज हम स्टडी करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स सेल की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन बनाती है। इस वीडियो में राइबोसोम के स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन को बहुत आसान अल्फाज में बयान किया जाएगा। राइबोसोम का दूसरा नाम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी है। इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। पैलेड नामी एक साइंटिस्ट था जिसने 1855 में इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में स्टडी किया था कि राइबोसोम होता क्या है। अब राइबोसोम की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। राइबोसोम्स कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दो चीज़ों का, प्रोटीन का और आरएनए का। दो चीज़ों के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम्स का जो दूसरा आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं वो ये है कि ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, यानी कि इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, कि इनका ये ग्रैन्यूल की तरह होते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनेली की टाइप नहीं होते, ठीक है, इसलिए इसको मेम्ब्रेनलेस बोला गया। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ग्रैन्यूल टाइप स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर की पिक आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो दो सब यूनिट्स से मिलकर बना होता है। एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बारे में हम इसकी टाइप्स में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। पहला है राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर ही राइबोसोम बनाते हैं। और जो दूसरा है वो ये है कि राइबोसोम जो है वो सिंथेसिस करता है इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस का पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। तो जो सिंथेसिस है राइबोसोम की वो होती है न्यूक्लियोलस में। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। दो तरह की टाइप्स हैं, एक है 70S राइबोसोम्स, एक है 80S राइबोसोम्स। अब जो 70S राइबोसोम्स हैं वो मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का एक हिस्सा है वो क्लोरोप्लास्ट, उसमें मौजूद होते हैं। जो 80S राइबोसोम्स हैं वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट वगैरह में, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस होता है। अब इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन की सिंथेसिस किसकी मदद से करता है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की हेल्प की वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चैनल पे न्यू हूँ। और बायोलॉजी के मज़ीद टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।